भारत में आतंकी संगठन या आतंकी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। जम्मू कश्मीर में लंबे समय पर पोस्टेड हो रहे कर्नल आदित्य प्रताप सिंह ने बताई कहानी। हिंदुस्तान में अमोनियम नाइट्रेट आसानी से मिल जाता है, इसलिए आतंकी संगठन इसका इस्तेमाल करते हैं। इन्हें छोटे या बड़े विस्फोट के लिए इस्तेमाल आतंकी करते हैं। इससे कुकर बम बनाना सबसे ज़्यादा होता है आसान। देश में पहले भी आतंकी हमलों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता रहा है। यह सिर्फ भ्रम फैलाया गया कि आतंकी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आतंकी पढ़े लिखे वेल ट्रेंड होते हैं। अगर कोई यह कहता है आतंकी का परिवार कुछ नहीं जानता है तो यह सबसे बड़ा झूठ होता है। परिवार को सब जानकारी होती है। कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन जल्दी ट्रेस नहीं होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट ही अगर आप देखें तो सबसे इजीली अवेलेबल मटेरियल है, जिसका कि इस्तेमाल आपका कृषि से लेके और बाकी की एक्सप्लोजिव बनाने वगैरह में किया जाता है। तो इसलिए इसकी उपलब्धता मुझे लगता है कि कहीं भी हमारे पास मतलब आज एक बहस है, डिबेट का मुद्दा नहीं होना चाहिए। मेन चीज है कि वो क्यों इकट्ठा की जा रही है, उसका क्यों ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। हर चीज का जब हम इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाते हैं तो तमाम ऐसी चीजें हमारे हाउस होल्ड में है जिनको कि हम एक्सप्लोजिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अलकायदा और तमाम आतंकी संगठनों के इस पर बाकायदा मैनुअल है कि घर की तमाम इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को हम कैसे एक्सप्लोजिव के लिए रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, लंबे समय तक आप जम्मू कश्मीर में रहे, तमाम आतंकियों को भी आपने पकड़ने रहे, भूमिका निभाई। कीपैड मोबाइल ही क्यों आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अगर देखें तो हर व्यक्ति जो है जितनी सिक्रेसी रख सके, वो जैसे तमाम हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, ये है, उनको सबको आजकल सब सिक्योरिटी एजेंसी सबको इंटरसेप्ट कर सकती है सब कुछ, और सब बाद में रिट्रीव किए जा सकते हैं सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर उसमें वो कर रहे हैं, जो भी आदान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए अधिकतर ये होता है कि बात के लिए यूज करो, वो भी जबकि लोकेशन तो पता चली जाती है, लेकिन तब भी काफी हद तक वो सेफ है। तमाम और चीजें जो सोशल मीडिया और वैसे इस्तेमाल जो और मैसेजेस देने से आदमी बच जाता है। सर, जिस तरीके से साहिल की गिरफ्तारी हुई, AK-47 भी मिली है। अमूमन AK-47 जैसी राइफल जो है सेना इस्तेमाल करती है या सरकारी एजेंसियां जी, तो ये कैसे मुहैया हो जाती है आसानी से? मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा कि आज के इस युग में सबसे आसान है हथियार, गोला बारूद प्रोक्योरमेंट। इतने सबके पास, जैसे हम अभी सरकार के पास भी अगर हर चीज के मूव करने के, मोबिलाइजेशन के, कम्युनिकेशन के अच्छे साधन है, तो उनके पास भी हैं। बॉर्डर पार से जैसे आजकल ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है हथियार लाने के लिए। पहले भी अगर आपने देखा होगा जब 93 ब्लास्ट हुए थे या उसके बाद भी तमाम ब्लास्ट में पूरा जो 26/11 आतंकवादी घटना हुई थी सब कोस्टल रीजन से आए थे। तो हमारी समुद्र की जो सीमाएं इतनी बड़ी हैं उसमें आसानी से उसके थ्रू लाया जा सकता है। और इस देश की जहां इतनी आबादी हो, इतने पैसेंजर सामान ट्रेनों बसों से चल रहे हैं, तो ये लाना बहुत आसान है। अक्सर देश में जब आतंकी गिरफ्तार होते हैं तो लोग कहते हैं कि आतंकी कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इस बार पूरी चेन देखी जा रही है, वो सारे डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ्या है जो हम लोग सब कहते हैं कि बार बार, और मैं इस पे तमाम बार डिबेट करता रहा हूं लोगों से कि कोई भी आतंकी, जितने आज तक कश्मीर में मारे गए, बड़े कम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। हो सकता है कि आज से 40 साल पहले रहे हों, लेकिन 90 के दशक के बाद से आप चाहे कश्मीर ले लें या हमारे जो और भी भारत के जो मेन हिंटरलैंड है उसमें, जैसे जब इंडियन मुजाहिदीन का भी उदय हुआ तो उसमें रियाज भटकल वगैरह सब इंजीनियर्स थे और अच्छे परिवारों से थे, मतलब जिनका एक समाज में अच्छा रसूख था। तो ये कहना और ये मानना कि ये अनपढ़ उससे आते हैं या ये बहुत गरीब और वैसे परिवारों से आ रहे हैं, बिल्कुल सत्य है और अपने आंखों में पट्टी बांधने जैसा है। और उस नैरेटिव में फंस जाना है जो कहता है कि कुछ एक आधे लोग गड़बड़ हैं, ऐसा नहीं है। आज पूरी लड़ाई या इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम की सुप्रीमेसी को लेके है। सर, क्या परिवारों को इसकी जानकारी नहीं होती? जब परिवार से हम लोग बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकते। परिवार बिल्कुल नॉर्मल होकर बात करता है। मैं आपको एक और, अगर कभी आपने जितने भारत में जब भी जिहादी हिंसा हुई है
आप अगर पहले कभी मुरादाबाद दंगों का इस बार वो किया गया था, डिक्लासिफाई किए गए थे उनके जो जांच कमेटी की रिपोर्ट्स को, तो वहां पे जब तमाम इन लोगों से पूछा जाता है, इनके मोहल्लों में लोग जाते हैं, तो इनका बड़ा एक बहुत सेट पैटर्न है बताने का कि ये ऐसा हमारे साथ जाती हुई इसलिए हमने ऐसा किया। ये सब मानना, इस पे विश्वास करना, आप समझिए अपने आप को और देश को धोखा दे रहे हैं। इसके लिए पीछे एक पूरा सुनियोजित षड्यंत्र है और एक बड़ा रणनीति है, एक बड़ा सामरिक पैटर्न है इनको सबको, इन सब गतिविधियों को अंजाम देने का।